Hello everyone, this is Educate Samra Irshad. Welcome to my channel. Here we are conducting LOGAT series preparation. So today it's our very first lecture, CRPC LOGAT series lecture 1, chapter 1, preliminary. Very firstly, we are going to tell you about the short title and commencement. So this act may be called Code of Criminal Procedure 1898. It shall come into force first day of July in 1898. ओके सो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ मेंशन करती जाऊँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हर बार लॉग एट सीरीज़ में टेस्ट में जो एमसीक्यूज़ कोई एक एमसीक्यूज़ इसमें से ज़रूर आता है। सो मेक श्योर करें कि आपने जो ये डेट है कि ये कम इनटू फोर्स कब हुआ, वो फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 1898, इसको आपने लाजमन याद रखना है। ओके सेकेंडली एक्सटेंट क्या है इसका, इट एक्सटेंड टू दी होल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, होल पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में ये लागू किया जाता है। ठीक है, सेकेंडली इसकी डेफिनेशंस आ गई हैं। मूविंग फॉरवर्ड इसके डेफिनेशंस हम देखते हैं क्या हैं। एडवोकेट जनरल, गवर्नमेंट एडवोकेट अपॉइंटेड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है जो अपॉइंट करती है किसी भी पर्सन को एज अ एडवोकेट, ठीक है, उसको हम एडवोकेट जनरल कहते हैं। सेकेंडली जो डेफिनेशन दी हुई है वो है बेलेबल ऑफेंसेस, ऑफेंस शोन इन सेकंड स्केड्यूल एज बेलेबल ऑफेंस। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा फर्दर आपके लिए इजी करती जाऊँ कि बेलेबल ऑफेंस की को जो हम इसकी डेफिनेशन है वो ये है कि ऐसी बेल जिसको ग्रांट किया जाता है एज आ मैटर ऑफ राइट। ठीक है, तो जब भी आपने बेलेबल ऑफेंसेस की डेफिनेशन को देखना है तो उसमें आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि आपको इसकी डेफिनेशन आती हो कि ऐसी बेलेबल ऑफेंसेस ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसमें बेल ग्रांट की जाती है एज आ मैटर ऑफ राइट। ठीक है, और जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं वो एनी अदर ऑफेंस अदर देन बेलेबल शोन इन सेकंड स्केड्यूल। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, चार्ज क्या है जी, हेड ऑफ चार्ज व्हेन चार्ज कंटेन मोर देन वन। पर्पज़ ऑफ चार्ज इज़ टू टेल दी एक्यूज द पॉसिबल मैटर इन विच ही इज़ चार्ज फॉर ऑफेंस। ठीक है, इसमें हमने एक्यूज को बताना है जो भी मैटर जिसकी वजह से उसको चार्ज, जिस ऑफेंस में उसको चार्ज किया गया है। ठीक है, इससे आगे जो हमारे सब सेक्शंस हैं वो रिपील्ड है और एक ओमिटेड है। अच्छा, उससे आगे मूविंग फॉरवर्ड डेफिनेशन दी गई है कॉग्निजेबल ऑफेंस की। यहाँ पे मैं आपको बताती जाऊँ कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसको हम उर्दू में जो टर्म है इसकी, जो उर्दू में हम इसको कहते हैं वो है काबिले दस्त दर अंदाज़ी पुलिस। ठीक है, ऐसे ऑफेंसेस, इसकी आप इसकी वर्डिंग से आपको समझ आ गई होगी कि ऐसे ऑफेंसेस जिसमें पुलिस जो है आप किसी भी मुलजिम को, एक्यूज़ को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, इसमें उसको मजिस्ट्रेट की परमिशन लेने की इजाज़त नहीं है। इसको मेंशन किया गया है सेकंड स्केड्यूल में। ठीक है, अच्छा इसके बाद डेफिनेशन है कंप्लेन। कंप्लेन क्या है, कंप्लेन है एलिगेशन ओरली और रिटन टू मजिस्ट्रेट बट नॉट इंक्लूड रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। कंप्लेन में कोई भी एलिगेशन, चाहे वो ओरली हो या रिटर्न हो, जिसको हम मजिस्ट्रेट के सामने, ठीक है, पेश किया जाता है, उसमें उस चीज़ को हम कंप्लेन कहते हैं, लेकिन उस कंप्लेन में पुलिस रिपोर्ट ऐड नहीं होती। ठीक है, इसके आगे हम डेफिनेशन दी गई है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट क्या है जी, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील और रिवीजन फॉर प्रोविंस। इंक्वायरी है एनी इंक्वायरी अदर दैन ट्रायल। ठीक है, ट्रायल के अलावा जितना भी हमारी प्रोसीडिंग है उसको हम इंक्वायरी कहते हैं। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन क्या है, इन्वेस्टिगेशन है प्रोसीडिंग्स फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन में जो एक आपने मेन वर्ड याद रखना है, क्योंकि हम लॉगएट सीरीज़ को हम एज अ एमसीक्यूज़ वे में ले रहे हैं। ठीक है, इनको हमने एज अ एमसीक्यूज़ वे में याद करना है। सो इसमें इन्वेस्टिगेशन में जो एक वर्ड है वो आपने स्पेशली हमेशा याद रखना है कि इन्वेस्टिगेशन क्या है। इन्वेस्टिगेशन है कलेक्शन ऑफ एविडेंस। ठीक है, इससे आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो मोर अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद डेफिनेशन दी हुई है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स क्या हैं, प्रोसीडिंग्स इन विच एविडेंस इज़ लीगली टेकन ऑन ओथ। ठीक है, बिफोर द मजिस्ट्रेट। अच्छा, लीगली आपने जो मतलब जुडिशल प्रोसीडिंग्स हैं जिसमें आपने ओथ लीगली ओथ लेना है। ठीक है, प्रोसीडिंग्स में फिर एविडेंस प्रोवाइड करनी है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है, पुलिस कैन नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट। सेम जिस तरह हमने पहले कॉग्निजेबल ऑफेंस का बताया कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं काबिले दस्त दर अंदाज़ी पुलिस, और सेकेंडली इसका जो डेफिनेशन है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है। अब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं, ऐसे ऑफेंसेस जिसमें पुलिस जो है विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकती, जिसको हम कहते हैं ना काबिले दस्त दर अंदाज़ी पुलिस। ठीक है, इसके लिए उनको पहले मजिस्ट्रेट से उन्हें पहले परमिशन लेनी पड़ती है, देन वो मतलब किसी भी एक्यूज़ को अरेस्ट कर सकते हैं। अच्छा,
कॉग्निजेबल एक आपको और चीज़ आपको क्लियर करते जाऊँगी। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में सीवियर किस्म के ऑफेंसेस आते हैं, जिसमें हमारा मर्डर आ जाता है, रॉबरी आ जाता है, जिसमें इतना टाइम नहीं होता कि पुलिस जाके पहले मजिस्ट्रेट से परमिशन ले और सो ऑन सारा प्रोसीजर अपना अप्लाई करे, ठीक है। इसलिए उसमें फौरी तौर पे पुलिस जो है उसको अलाउ किया गया है कि वो विदाउट वारंट भी अरेस्ट कर सकती है, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में ऐसा नहीं होता। अच्छा, इसके बाद ऑफेंस की डेफिनेशन दी गई है, एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय लॉ, ठीक है। कोई भी एक्ट है, कोई भी आपका ऐसा काम है, ठीक है, जिसमें लॉ कहता है कि इसके अकॉर्डिंग आपको पनिशमेंट मिल सकती है, देन वो हम कहते हैं कि जी ये ऑफेंस है। ऑफेंस इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन क्या है? ऑफेंस इन एब्सेंस ऑफ इंचार्ज ऑफ पुलिस नेक्स्ट हाईली रैंक्ड ऑफिसर, ठीक है। कोई भी ऑफिसर जो हाईली रैंक्ड है किसी भी पुलिस इंचार्ज की गैर मौजूदगी में, तो वो फिर उसकी जगह पे एज आ पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन एक्ट करेगा, ठीक है। प्लेस की क्या डेफिनेशन दी गई है? अकॉर्डिंग टू CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898, प्लेस की डेफिनेशन में चीज़ें जो दी गई हैं वो मेंशन की गई हैं, हाउस, बिल्डिंग, टेंट, वेसल, कंटेनर और बोट, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी प्लेस में आती हैं, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, प्लीडर की डेफिनेशन दी गई है। प्लीडर की डेफिनेशन दी गई है, एन एडवोकेट एंड एनी अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय कोर्ट टू एक्ट इन सच प्रोसीडिंग्स, ठीक है। लीगली जो भी प्रोसीडिंग्स हैं, ठीक है, बिफोर द कोर्ट, उसमें जो पर्सन अपॉइंट किया गया है, ठीक है, उसको हम एडवोकेट कहते हैं प्रोसीडिंग्स के लिए, ठीक है। ओके, उसके बाद पुलिस स्टेशन है। पुलिस स्टेशन की डेफिनेशन दी गई है, प्लेस डिक्लेयर्ड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू बी आ पुलिस स्टेशन। प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसी भी प्लेस को डिक्लेयर कर दे कि इसको जी एज हम पुलिस स्टेशन कंसीडर करेंगे, ठीक है, उसको हम पुलिस स्टेशन को डेफिनेशन दी गई है, ठीक है। आगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 492 ऑफ CRPC 1898 एंड आल्सो इंक्लूड्स एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अच्छा, पहली चीज़ तो ये आ गई कि जो सेक्शन 492 है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, उसके अकॉर्डिंग जो बंदा अपॉइंट किया जाता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर फर्स्टली, एंड सेकेंडली कोई भी इंसान जो उसका एज अ उसके बिहाफ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बिहाफ पे जो एक्ट करता है उसको भी हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही कंसीडर करेंगे। ओके, इसके बाद डेफिनेशन है सब डिवीज़न की। सब डिवीजन मीन्स आ सब डिवीजन ऑफ आ डिस्ट्रिक्ट, वेरी इजी। अच्छा, ओके, इसके बाद है ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर पीनल कोड। ऑल ऑफेंसेज अंडर पीनल कोड शैल बी ट्राइड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन हेयर एंड आफ्टर कंटेंट, ठीक है। जितने भी ट्रायल्स हैं, ट्रायल ऑफ ऑफेंसेज अंडर पीनल कोड, ठीक है, PPC पाकिस्तान पीनल कोड में जितने भी ट्रायल्स दिए गए हैं उन सब ऑफेंसेस को हम जो मतलब अकॉर्डिंगली इस CRPC के अकॉर्डिंग हमने उनको आगे से हमने उनको फॉरगो करना है, उनकी प्रोसीडिंग्स को हमने आगे लेके चलना है। सो दिस वाज आवर okay, thank you so much for, and if you like the video then please